हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सार्थक एजुकेयर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का इस वीडियो में अपकमिंग SCERT आसाम का DLED प्री एंट्री टेस्ट 2026 के लिए टॉप 50 MCQs डिस्कस करेंगे, जो कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से होगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को लास्ट तक पूरा अवश्य देखिएगा। और वीडियो पसंद भी आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम एज ऑफ मई 2026? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा अभी हमारे राज्य आसाम का चीफ मिनिस्टर है। Question number 2, which district was recently carved out as the 35th district of Assam? आपको बताना है हमारे आसाम राज्य में हाल ही में कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तामुलपुर। यानी कि तामुलपुर जो जिले हैं ये हाल ही में नई तरीके से बनाया गया एक जिले हैं आसाम का, जिला है आसाम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द 2024 भारत रत्न वॉज पोस्टह्यूमसली अवार्डेड टू व्हिच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? 2024 में हमारे भारतवर्ष का जो सबसे उच्चतम यानी कि सर्वोच्च जो सिविलियन अवार्ड होता है यह होता है भारत रत्न। तो भारत रत्न मरणोपरांत बिहार का किस राष्ट्रपति को 2024 में दिया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्पूरी ठाकुर। यानी कि कर्पूरी ठाकुर जी को 2024 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था और मरणोपरांत यानी कि इनके मृत्यु के पश्चात इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 96th एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स 2024? आपको बताना है ऑस्कर्स 2024 में कौन सा फिल्म सबसे बढ़िया फिल्म यानी कि फीचर फिल्म का अवार्ड पाया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपेनहेमर। ओपेनहेमर जो फिल्म है इसी फिल्म को 2024 में ऑस्कर अवार्ड मिला है, बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, What is the full form of दीक्षा, द नेशनल पोर्टल फॉर टीचर्स? ये दीक्षा जो पोर्टल है ये शिक्षकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है। आपको बताना है ये दीक्षा पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है। याद रखिएगा दीक्षा का जो फुल फॉर्म है यह है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप एक टीचर हो तो आप दीक्षा पोर्टल में जाकर के बहुत सारे जो PDFs हैं, किताबें हैं, इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द करेंट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आपको बताना है हमारे भारतवर्ष का वर्तमान कौन केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। पहले यह जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है इसे MHRD मिनिस्टर कहा जाता था, अभी एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान हमारे भारतवर्ष का वर्तमान शिक्षा मंत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द G20 समिट 2023 was held in which Indian city? G20 यानी कि ग्रुप 20 समिट यानी कि ये कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। ये 2023 में हमारे भारतवर्ष में हुआ है। तो ये कौन सा सिटी में हुआ है आपको बताना है। याद रखिएगा जो G20 समिट 2023 में हुआ है वो हमारे राजधानी दिल्ली में हुआ है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच डांस फॉर्म ऑफ आसाम इज ए रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? हमारे आसाम का कौन सा एक डांस फॉर्म ऐसा है जिसे भारतवर्ष का एक क्लासिकल डांस फॉर्म के रूप में
जाना जाता है? तो इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब? देखिए, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देखने के बाद बहुत ही जल्द आप बिहू में ही टिक करके आएंगे। आपको लगेगा कि इस प्रश्न का सही जवाब बिहू है, और ये बिहू है। लेकिन कभी कभार आप क्षत्रिय ये जो है इसे भी सही जवाब दे देते हैं, तो क्षत्रिय नहीं है, ठीक है। और ये जो झूमुर है ये भी नहीं है, और ये जो बगरुम्बा ये भी नहीं है, ठीक है। तो असम का जो क्लासिकल डांस, जिसे भारतवर्ष का एक क्लासिकल डांस कहा जाता है, वो है बिहू डांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द मिशन वसुंधरा इनिशिएटिव ऑफ द असम गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू, हमारे आसाम सरकार का जो मिशन वसुंधरा है ये लैंड रिफॉर्म्स एंड सर्विसेज रिलेटेड सर्विस है, यानी कि मिशन है, जिसके माध्यम से लोगों को पट्टा जो बोलते हैं यानी कि लैंड रिकॉर्ड सही तरीके से करके देते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका मन में कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। कोई सजेशन आप देना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं। Which planet is known as the red planet? आपको बताना है कौन सा ग्रह को, कौन सा प्लैनेट को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मार्स को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, कौन सा प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लैनेट हमारे धरती को कहा जाता है, अर्थ को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। The National Education Policy NEP 2020 replaced which previous policy? आपको बताना है NEP 2020 कौन सा एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करके बनाया गया है। अब तक हमारे देश में 3 एजुकेशन पॉलिसीज़ आ चुकी है। सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। इसके बाद दूसरा जो एजुकेशन पॉलिसी है यह है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इसके बाद आया यह वाला तीसरा एजुकेशन पॉलिसी, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। इसका मतलब यह हुआ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 दूसरा जो एजुकेशन पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस करके लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ सरायघाट टेक प्लेस? आपको बताना है सरायघाट का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इन द ईयर 1671 सरायघाट का बैटल हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। Who was the first recipient of the असम वैभव अवार्ड? असम वैभव अवार्ड का सबसे पहला जो प्राप्त करने वाले व्यक्ति वो कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रतन टाटा। इनको सबसे पहला ये वाला अवार्ड से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 14। द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इन हैदराबाद commemorates which saint? आपको बताना है हैदराबाद में जो स्टैचू बनाया गया है कुछ इस तरीके से, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये किस सेंट को, किस महात्मा को कॉमेमोरेट करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। Which article of the Indian Constitution provides for the right to education? आपको बताना है राइट टू एजुकेशन हमारे भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये हमारे आर्टिकल 21A में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16। Which Indian state recently implemented the Uniform Civil Code? जिससे संक्षेप में UCC कहा जाता है, ये कौन सा स्टेट यानी कि हमारे भारतवर्ष का कौन सा स्टेट में लाया गया है? तो ये उत्तराखंड में रिसेंटली हाल ही में लाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हु इज़ नोन एज द दिहिंग एक्सप्रेस? यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ये एक्चुअली दिहिंग एक्सप्रेस है। निम्न में से किसे दिहिंग एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमा दास को दिहिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
इसे संक्षेप में हु कहा जाता है, इज लोकेटेड इन। आपको बताना है हु यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा। हु का जो ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर्स है, ये जेनेवा सिटी में है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच सिटी इन आसाम इज नोन एज द सिटी ऑफ ब्लड। निम्न में से कौन सा आसाम का सिटी को सिटी ऑफ ब्लड यानी कि खून का शहर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तेजपुर। तेजपुर को सिटी ऑफ ब्लड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, द जन धन योजना वाज लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ। प्रधानमंत्री जन धन योजना इसे किस ऑब्जेक्टिव से लाया गया था। आपको भी पता होगा कि प्रधानमंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार कुछ इस तरीके से जन धन योजना बनाया गया था और इसका मकसद था कि हर एक व्यक्ति अकाउंट खोलेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका सही जवाब होगा। बैंक में हर किसी का अकाउंट होगा, हर किसी को बिना पैसा दिए अकाउंट खोलवाने का जो बात है ये सरकार ने किया था, मोदी सरकार ने, और इसके बाद इस पर काम भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2023 यानी कि 2023 में किसने नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नारगेस मोहम्मदी। इन्होंने 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार पाया था। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच रिवर इज नोन एज द ज़ांगपो इन तिब्बत। तिब्बत में कौन सा नदी को ज़ांगपो नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। जो नदी है इसी नदी को तिब्बत में ज़ांगपो नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द 104th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू। हमारे भारत का जो संविधान है, इस संविधान को बार बार छेड़छाड़ किया जाता है, यानी कि इस पे एक के बाद एक अमेंडमेंट संशोधन किया जाता है। तो 104 वाला संशोधन जो हुआ था ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन लोकसभा। लोकसभा में SC ST शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन के चलते ये कानून बनाया गया था, ये संविधान संशोधन लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। आपको बताना है हमारे धरती में कौन सा गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन धरती में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध जो गैस है यह है नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कॉपिली इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच मेजर रिवर। आपको बताना है निम्न में से कौन सा प्रमुख नदी का एक शाखा नदी कॉपिली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का ही एक मेजर ट्रिब्यूटरी कॉपिली है। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल फ्रॉम असम। हमारे राज्य असम से सबसे पहली बार की तरह एक महिला जिन्होंने ओलंपिक में मेडल प्राप्त किया, तो वो महिला है लवलीना बोरगोहाई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट द ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर्स। कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा प्रकल्प ब्रह्मपुत्र और बराक नदी को जोड़ने का कार्य करने के लिए लाया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द करेंसी ऑफ जापान इज। जापान का जो मुद्रा है इसे क्या कहा जाता है। युआन, येन, युआन, रिंगिट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यान। जापान का जो करेंसी है इसे यान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारे
शरीर में जब धूप पड़ती है तब कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। आप में से हमारे ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि जो सूर्य रोशनी है, जो धूप है, धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन फ्लड किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड असल में कोई बाढ़ के साथ जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट या स्कीम नहीं है, यह मिल्क प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है, मिशन है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, हु वाज द लास्ट अहोम किंग। आपको बताना है असम का जो शासक हुआ करते थे पहले अहोम्स, तो अहोम राजा का सबसे अंतिम राजा कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरंदर सिंह अहोम किंग का लास्ट किंग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। आपको बताना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, यानी कि प्रचारित किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ये वेल हंगर लाइफ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, Which schedule of the Indian Constitution contains the list of recognized languages? हमारे जो 22 से ज़्यादा भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान द्वारा, ये कौन सा शेड्यूल में, कौन सा अनुसूची में लिखा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8th शेड्यूल। इससे पहले हमारे भारतीय संविधान में कुल 7 शेड्यूल, 7 अनुसूची हुआ करती थी, लेकिन बाद में जोड़ के और एक अनुसूची, 8वां अनुसूची बनाया गया और इसमें हमारे भारतीय जो भाषाएं हैं, जो स्वीकृति प्राप्त भाषाएं हैं, उनको लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। नीति आयोग हमारे देश में कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन द ईयर 2015 नीति आयोग एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, काजीरंगा नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन। आपको बताना है हमारे आसाम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये बहुत ही शानदार नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इन द ईयर 1985। 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, Who is the author of the book The Discovery of India? The Discovery of India इस ग्रंथ का लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 38, Which fundamental right was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? हमारे भारत का संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है, एक ऐसा राइट है, फंडामेंटल राइट है, जिस राइट को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है तब आप महामान्य सुप्रीम कोर्ट, इसके साथ साथ हमारे राज्य का जो हाई कोर्ट है, उन पर आप जा सकते हैं और रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। 4 तरीके से आप रिट पिटीशन सबमिट कर सकते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्शियोररी और प्रोहिबिशन, ये 4 तरीका है। क्वेश्चन नंबर 39, द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय। स्वराज पार्टी को कब बनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि किसके द्वारा बनाया गया था, माफ़ कीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू एंड C.R. दास स्वराज पार्टी को बनाए थे दोनों मिलकर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। कौन सा द्वीप को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि रिवर आइलैंड
बोला जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र पर अवस्थित है और इसी को दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024 वाज। 2024 में जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया था, इसका थीम क्या था आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। इसी थीम के तहत 2024 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच मुगल एम्पेरर पर्सनली विजिटेड आसाम। निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट व्यक्तिगत तरीके से हमारे आसाम राज्य को विजिट किए थे? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, इनमें से क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा? तो देखो, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, इनमें से कोई भी मुगल एम्पेरर हमारे आसाम राज्य को विजिट नहीं किया था, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, नन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द पीएम श्री स्कीम इज एसोसिएटेड विथ। पीएम श्री स्कीम किसके साथ जुड़ा हुआ है? आप में से बहुत सारे हमारे शिक्षार्थियों को ये पता भी होगा। पीएम श्री ये स्कूल के साथ, ये विद्यालय को ज़्यादा फंड देने के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स, जो एक एमई स्कूल है उसे हाई बनाने का जब नौबत आता है, जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, इलाके का भी ये डिमांड होता है लोगों का, तब जाकर के पीएम श्री स्कूल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में हमारे भारतवर्ष का स्थिति क्या है? तो ये बहुत ही नाजुक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 159 नंबर पायदान पर हमारे देश फिलहाल मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ब्लड प्रेशर। ये साइंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा मशीन हमारे खून का जो प्रेशर है, रक्तचाप है, इसे नापने का कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्पिग्नोगोनोमीटर इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 46, द फर्स्ट आसामीज फिल्म जयमती वॉज रिलीज्ड इन। सबसे पहला आसामिया जो फिल्म है ये जयमती है, याद रखिएगा, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो ये कब रिलीज़ हुआ था याद रखिएगा। जयमती ये जो फिल्म है ये 1935 में रिलीज़ हुआ था, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। निम्न में से कौन सा हमारे भारतीय राज्य में सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, यानी कि समुद्र तटवर्ती इलाका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का जो कोस्ट लाइन है यह सबसे लंबा है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 48, द वंदे भारत एक्सप्रेस वॉज इनिशियली नोन एज। वंदे भारत एक्सप्रेस को इनिशियल लेवल पे क्या नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस को इनिशियली ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस द मिड डे मील स्कीम एट द नेशनल लेवल। मिड डे मील स्कीम जो कि बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है विद्यालय में, इसे मिड डे मील स्कीम कहा जाता है, एमडीएम कहा जाता है। तो नेशनल लेवल में एमडीएम को मैनेज करने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आपको बताना है राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के नाम से, यानी कि चेयरमैन के रूप से जाना जाता है हमारे भारतवर्ष का महामहिम उपराष्ट्रपति को, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और कोई शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।